Hello everyone, welcome to our new series which is a complete playlist for Next.js जहां हम Next.js को start to end पूरा सीखने वाले हैं। So this is the first video of this series। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि Next.js होता क्या है और क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए। जब हमारे पास React.js था ही तो Next.js की क्या नीड पड़ी। तो शुरू करते हैं। तो Next.js क्या है? Next.js React.js के ऊपर ही बना हुआ है और जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं React फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि Next.js क्या करता है। तो Next.js जो है वो एक React का फ्रेमवर्क है जो कि प्रोडक्शन रेडी वेब एप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं बिल्ट ऑन टॉप ऑफ React, यानी कि इसको React के ऊपर ही बनाया गया है। डेवलप्ड बाय वर्सल। वर्सल जो कि एक कह सकते हैं साइट, हम जहाँ पे अपनी वेबसाइट्स होस्ट करते हैं, तो उसी वर्सल ने इस Next.js को भी बनाया है। अब इसे हमें क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि ये क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आते हैं हमें किसी भी वेब ऐप को बनाने के टाइम पे, उसको ये आसान कर देता है। और कैसे आसान करता है ये हमें पता चलेगा आगे इस सीरीज में। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जीरो कॉन्फिग सेटअप, यानी कि इसको सेटअप करना बहुत आसान होता है, रिएक्ट प्रोजेक्ट से भी आसान होता है। और इसके अंदर क्या होता है, फुल स्टैक कैपेबिलिटीज होती हैं। जैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते टाइम हम रिएक्ट में फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं अलग से, फिर एक्सप्रेस जेएस में बैक एंड का कोड लिखते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ नेक्स्ट जेएस में ही फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का कोड लिख सकते हैं। फीचर्स ऑफ नेक्स्ट जेएस क्या क्या है, क्यों हमें इसे यूज करना चाहिए? तो पहला फीचर है सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग का क्या मतलब है कि सर्वर साइड रेंडरिंग का ये मतलब है कि जो हमारा वेब पेज है वो सर्वर पे ही कंप्लीटली बन जाएगा, यानी रेंडर हो जाएगा और हमें सिर्फ उसे यूआई पे शो करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब रेंडरिंग दो टाइप्स की होती है। पहला है क्लाइंट साइड रेंडरिंग और दूसरा है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो नॉर्मली रिएक्ट ऐप में क्या होता है कि उसमें क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है। उसमें हमारा ब्राउज़र क्या करता है कि पहले HTML फाइल को डिस्प्ले करता है, फिर बाकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को डाउनलोड करता है। फिर जब वो जावास्क्रिप्ट फाइल्स उस HTML फाइल में इंजेक्ट की जाती है, तब जाके हमें अपने वेब पेज पे सारे एलिमेंट्स दिखते हैं। तो ये प्रोसेस जो है क्लाइंट साइड रेंडरिंग का, ये क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे अच्छा हमने नेक्स्ट जेएस में ये किया कि हम सर्वर पे ही HTML फाइल को पूरा रेडी कर दें और उसको ब्राउज़र पे शो कर दें। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है नेक्स्ट जेएस का। अगला फीचर क्या है, स्टैटिक साइट जनरेशन। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि प्री रेंडर पेजेस एट बिल्ड टाइम फॉर लाइटनिंग फास्ट लोड स्पीड, यानी कि जो पेज की लोड होने की स्पीड होगी वो सर्वर साइड रेंडरिंग में बढ़ जाएगी। फाइल बेस्ड राउटिंग। अब रिएक्ट जेएस में जैसे हम राउटिंग करते थे राउट्स बना के, यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में हम क्या करेंगे, फाइल बेस्ड राउटिंग बनाएंगे। अब ये फाइल बेस्ड राउटिंग क्या होता है ये भी हम अभी आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना हम ये समझ सकते हैं कि फाइल बेस्ड राउटिंग बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। या और एपीआई राउट्स, बैकएंड के एपीआई राउट्स इजीली बना सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। ये सब हम आगे देखने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नेक्स्ट जेएस, यानी कि रिएक्ट जेएस था ही तो हम नेक्स्ट जेएस क्यों यूज करें, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमारी साइट का जो एसईओ होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो इम्प्रूव हो जाता है नेक्स्ट जेएस यूज करने की वजह से। और हमारे साइट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। डेवलपर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। प्रोडक्शन रेडी स्केलेबिलिटी, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, ट्विच एक्सेट्रा वगैरह भी नेक्स्ट जेएस यूज करती है। व्हेन टू यूज नेक्स्ट जेएस, यानी कि कब हमें नेक्स्ट जेएस यूज करना चाहिए? वैसे चाहे तो हम हमेशा ही कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट केस क्या है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हमें फास्ट और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट पेजेस दिखाने होते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड जहाँ हमें शो करना है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉग्स
वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि नेक्स्ट.जेएस क्या होता है और क्यों हमें नेक्स्ट.जेएस यूज़ करना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं हम। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं और उसको कैसे रन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।